आज हम लोगों का एसिड बेस साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इस सेक्शन का आज टेस्ट होगा। आज अभी आप लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट लगभग 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। इसमें देखना है कितना अंक ला पाते हैं। कम से कम 25 तो रहना ही चाहिए सबका। तो आज एसिड बेस और साल्ट इस सेक्शन का टेस्ट देने के बाद यह लेसन पूरा कंप्लीट हो जाए, तब आपका मुख्य रूप से अगला सेक्शन होगा जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपकरण। इसका कल ही आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिकॉर्डेड क्लास, जिसको आप पूरा देखोगे। और परसों के क्लास में उसका एक पूरे निचोड़ एक बंधन देंगे और उसके बाद एक क्लास आपका टेस्ट ले, तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी सेक्शन आपका पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाएंगे। और तब इसके बाद मेन लेसन चलेंगे पीरियोडिक टेबल। तो अब तो आपके गिनती पे आ गए क्लास केमिस्ट्री के, धीरे धीरे आपके केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब सभी बच्चे आज खूब बढ़िया से टेस्ट दीजिए, देखना है कितना नंबर आप स्कोर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिए। अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा? जल्दी, पीएच 7 से कम है तो घोल कैसा होगा? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग जानते हैं 7 अगर होता है तो उदासीन, 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, 7 से कम है अम्लीय होगा। पीएच स्केल सोरेनसन ने खोजा था, हम लोग इसको पढ़ चुके थे। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक जलीय घोल का OH आयन का सांद्रण 10 के पावर -4 है तो घोल का पीएच क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए ज्यादातर बच्चे बी सी इसमें चल रहा है। देखो आपको ध्यान रखना है, पीएच का पूरा नाम आपको सिखाए हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पावर ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला है -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं देके OH आयन दिया हुआ है, यहाँ OH आयन है। और आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों का गुणनफल 10 के पावर -14 होता है। कभी भी ऑब्जेक्टिव आए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल तो 10 के पावर -14, ये 10 के पावर -4 दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन गुने 10 के पावर -4 बराबर 10 के पावर -14। तो हाइड्रोजन आयन 10 के पावर -14 बटे 10 के पावर -4 अगर हम करेंगे तो ये 10 के पावर -10 हो गया। बैठा दोगे -log हाइड्रोजन आयन 10 के पावर -10, ये बाहर आ जाएगा माइनस में -10 log 10। log 10 का मान 1 होता है, 10 गुना 1 बराबर 10, और इसीलिए सही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सी है। अब आपको एक बार हम और समझा दें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कभी भी पीएच आपको निकालना है तो पीएच का नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसको कैसे निकालते हैं? -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में बंद है, उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अगर यहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देता तो सीधे बैठा देते, लेकिन क्वेश्चन में OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण दिया हुआ। तो एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन गुने हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों मिला के 10 के पावर -14 होता है। कभी भी आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल का मान 10 के पावर -14, इसी में OH आयन 10 के पावर -4 दिया हुआ है, ये नीचे चला जाएगा तो 10 के पावर -10 बचेगा। बोलिए -log
हाइड्रोजन आयन के जगह 10 के पावर -10 रख दोगे, माइनस रहेगा, इसको बाहर करोगे -10 और log 10 लिख दोगे। माइनस माइनस प्लस 10 log 10 1 होता है, 10 गुना 1 तो 10 आंसर हो। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर जल्दी बता दीजिए, इसमें क्वेश्चन है 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया। आपको देखो यहाँ उदासीन विलयन दे दे या यहाँ शुद्ध जल भी दे सकता है, दोनों एक ही है। शुद्ध जल या उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, कमरे के टेम्परेचर पर ही होता है, इसलिए वहां 25 डिग्री सी नॉर्मल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। ये नहीं भी दे सकता है, शुद्ध जल दे उदासीन जल दे तो पीएच मान 7 होता है। बिल्कुल सही जवाब सी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। जल में H2O में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करोगे तो ये H2CO3 बनता है। एक कार्बनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है, और एक कार्बनिक अम्ल है H2CO3 है, तो बिल्कुल इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगा, और अम्लीय प्रकृति का मतलब ये सी आंसर सही हो गया। देखिए कई बच्चे बी लगा रहे थे, गलत हो जाएगा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब दोगे तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, ये एसिड है, और एसिड होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति का होगा, इसलिए सही आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला नंबर देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? चलिए बहुत ही सही, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, उसको सुन लीजिए। एक्वारेजिया, आपको समझाए थे एक्वारेजिया को ही अम्लराज के नाम से जानते हैं। कभी भी एक्वारेजिया होगा तो आप समझोगे कि अम्लराज है। अम्लराज, एक्वारेजिया या अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में किसको मिलाते हैं? देखिए आपको बताया हुआ है कि एक्वारेजिया में 3 भाग HCl होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। ये सभी लोगों को दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। शुरुआत में 1 है तो नाइट्रिक होगा, बाद में 3 है तो हाइड्रोक्लोरिक होगा। नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। आपको ध्यान रखना है, देखो कई बच्चे डी मार रहे हैं, लेकिन शुरुआत में यहाँ 1 है, बाद में यहाँ 3 है। 1 भाग नाइट्रिक एसिड का, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 3 बाद में है इसलिए हाइड्रोक्लोरिक बाद में होगा, और इसीलिए सही आंसर आपका ए हो। एकदम स्थिर से बनाना, हड़बड़ जहां करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अगला, जरा ध्यान दीजिए। एक सांद्र अम्ल को तनु बनाना है, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से आंसर करिए। सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए। सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दी से आंसर दे दीजिए। सांद्र को तनु कैसे बनाओगे? आप सभी को बता चुके हैं पिछले क्लास में भी कि सांद्र का मतलब होता है एकदम कॉम, प्योर। तनु का मतलब इंग्लिश में डाइल्यूट होता है, और डाइल्यूट बनाने के लिए आपको तरीका सिखाए हैं। पानी में अम्ल मिलाना है, अम्ल में पानी नहीं, इसलिए डी जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल में पानी नहीं डालना, पानी में अम्ल डालते हैं तो तनु होता है, और इसीलिए डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है?
जल्दी से आंसर दे दीजिए। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? बिल्कुल सही, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड प्रोटॉन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, इसलिए इसमें निश्चित एसिड में हाइड्रोजन होना ही होना है। और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। सभी एसिड में कुछ हो चाहे नहीं, हाइड्रोजन निश्चित होगा, और हाइड्रोजन इसमें आम तत्व, कॉमन तत्व है जो सब में होता है। डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बारी आ रही है, जल्दी बताइए। सोना कहाँ घुल सकता है? सोना किसमें घुल सकता है? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। सोना एक्वारेजिया में, मतलब अम्ल राज में घुल सकता है। एक्वारेजिया का मतलब अम्ल राज है, और अम्ल राज का मतलब बताए हैं 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, इसी में एक्वारेजिया या अम्ल राज कहते हैं, जिसमें सोना घुल सकता है। बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बारी आते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम हाइड्रोक्सिल आयन देता है? पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम हाइड्रोक्सिल आयन देता है? जल्दी से आंसर दीजिए। आप सभी को बताए थे स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको समझाए थे कि पानी में घुलने पर वह ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, वीक का मतलब कम हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ कम हाइड्रोजन आयन का मतलब आपसे इशारे इशारे में पूछ रहा है कौन वीक एसिड है, कमजोर एसिड है। और सारे बच्चे को हम समझा चुके हैं कि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन होता है वो वीक एसिड होता है, एक कमजोर एसिड होता है। और इसीलिए यहाँ पे सही जवाब जिन बच्चों ने बी लिखा वो बिल्कुल सही। कई बच्चे लेकिन गलत किए, हल्का क्वेश्चन था। कम हाइड्रोजन आयन का मतलब है वीक एसिड, ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड होते हैं आपको बताए थे, कार्बन वाला जो भी एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, और इसीलिए सही आंसर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके लिए है, जरा बढ़िया से ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? एकदम हल्का क्वेश्चन है तो सबसे सही होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है, अम्ल का गुण ही है स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, गलत हो गया, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, और इसलिए बी जवाब यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे बनाए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन सा क्षार नहीं है? जल्दी पहचानो। आपको बताया था क्षार में OH लगा होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। कौन सा क्षार नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड जिसमें भी होगा वो क्षार है, लेकिन ये इथाइल अल्कोहल है, ये अल्कोहल है OH, यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं है, इथाइल अल्कोहल यह है, और इसीलिए इथाइल अल्कोहल क्षार नहीं है। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बारी चल रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? तो सब लोग से सही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बिल्कुल क्षारीय होगा। डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न जल्दी से देख के बताइए, सही कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है उदासीनीकरण की अभिक्रिया किस रूप में लिखा जा सकता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया आपको बताए थे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो इसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं।
उदासीनीकरण का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करना चाहिए। और बिल्कुल आप लोग से बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट और जल बनाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका बी है, लवण बनाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, एक दो बच्चे गलत किए हैं। आपको शुरू में ही समझाया है कि कोई भी धातु एसिड से रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तब लवण और जल बनाएगा। अम्ल और क्षार होगा तो लवण और जल बनाएगा, लेकिन केवल अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा और लवण बनाएगा। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल्दी बता दो। NaCl एक लवण है जो बनता है, जल्दी आंसर दीजिए। सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है, कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो बनता है। वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है और सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है। इसीलिए सही आंसर यहाँ पे सी होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों के रिएक्शन करने से सोडियम क्लोराइड बनता है। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है, वीक नहीं करना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसीलिए सही जवाब सी। ज्यादातर बच्चे सही किए लेकिन कुछ बच्चे का गलत भी हुआ है। चलिए अगला नंबर जल्दी से बता दो। pH 7 से 14 में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? pH 7 से 14 वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है? pH का फॉर्मूला है -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। 7 का मतलब है हाइड्रोजन आयन 10 के पावर -7 से 10 के पावर -14 हो रहा है, तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन अगर 10 के पावर -7 से 10 के पावर -14 होगा तभी pH 7 से 14 होगा। ये 10 के पावर -7 से -14 हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन घटने का सूचक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। तो आप देख लीजिए इसमें क्या आंसर होगा। pH मान 7 से 14 की ओर जा रहा है तो इसका वृद्धि सूचक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता में कमी का सूचक है, और इसीलिए यहाँ पर सी आंसर होना चाहिए। सी आंसर होना चाहिए, ध्यान दीजिए, सी आंसर होना चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन आयन आप देख लिए तो OH आयन भी देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी देख सकते हैं। OH आयन का मतलब आप खुद समझ गए कि यह भी 10 के पावर -7 से यह 10 के पावर 0 की ओर गया होगा, तभी इतना आया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन गुने हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल 10 के पावर -14 होता है। तो इसीलिए ये 10 के पावर -7 से 10 के पावर 0 है। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, ये भी आपका सही आंसर, ये भी सही आंसर। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, दोनों ही सही आंसर। लेकिन अगर किसी एक को चुनना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी को चुन देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से ही हम लोग pH में निकालते हैं। ऐसे सही दोनों है। अरे इसमें क्या समझना था, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था। pH निकालते कैसे हैं? -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण pH 7 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 के पावर -7 होगा। यहाँ 10 के पावर -7 रखोगे तो 7 आ जाएगा। 14 हुआ है
तो 10 के पावर माइनस 14 यहाँ हो गया, तो 14 हो गया। 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 करते हुए 10 के पावर माइनस 14 हुआ। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे घटते गया है, इसीलिए पीएच का मान बढ़ते गया। किसका सूचक है, मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ क्या हुआ, यही चीज आपसे पूछ रहा। जैसे ही पीएच मान आप निकालोगे 7, तो हाइड्रोजन आयन 10 के पावर माइनस 7, पीएच 14 तो हाइड्रोजन आयन 10 के पावर माइनस 14, माइनस 7 से माइनस 14 हुआ, ये यहां से यहां आया तो इसका वैल्यू घटा है तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता में कमी हुई। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल्दी बना दीजिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। 1 विलियन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना घट गया, जल्दी से आंसर दीजिए। पीएच 3 है, पीएच 6 हो गया, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, बिल्कुल देखो सही जवाब आप लोगों ने दिया है। बताओ जब पीएच 3 है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होगा, 10 के पावर माइनस 3। पीएच 6 है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होगा, 10 के पावर माइनस 6। दोनों को भाग लगाओगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 होगा, यानी 1000 टाइम्स के अनुसार बदलेगा, और इसीलिए सही आंसर 1000 गुना घट जाती है। सही आंसर बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। अब देखो इतना शानदार क्वेश्चन है कि यह ऐसे करके ही मेन प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछेगा उसमें ऐसे करके ही पूछेगा कि बच्चे के अंदर इसेंस है कि नहीं। पीएच 3 तो हाइड्रोजन आयन 10 के पावर माइनस 3, पीएच 6 हाइड्रोजन आयन 10 के पावर माइनस 6, भाग लगाओगे 10 के पावर 3, 1000 टाइम से चेंज किया, सही आंसर डी होगी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आपको कह रहा है, नींबू के रस का पीएच क्या होता है। आपको जो पढ़ाए थे तो रक्त का पीएच नींबू के रस का पीएच, कई चीजों का पीएच याद भी करवाए थे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नींबू के रस का पीएच क्या होता है। तो जनरली आप जो भी चीज देखोगे उसमें नींबू वाला पीएच कम होता है, 2.2 नींबू के रस का पीएच है, और इसीलिए सही आंसर बिल्कुल बी है, बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखें, कौन सा मैच संभव नहीं है, सॉरी मिलान सही नहीं है। मैचिंग आपको दिया हुआ है, कौन सा मैचिंग संभव नहीं है ये आपको पहचानना है। जल्दी से पहचान लीजिए कौन सा सही नहीं है, जल्दी जल्दी पहचाने। वेरी गुड। देखो अभी हम लोग देखे शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है, इसलिए यह मिलान सही नहीं है। ये आसानी से देख के पहचान में आ गया। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, यहाँ शुद्ध जल का 7.5 दिया है, आसानी से पहचान लिए। कभी कभी एकदम आसानी से आपको पहचान में आ जाएगा। लवण का पीएच 12 है तो यह लवण कैसा होगा, जल्दी आंसर दो। पीएच 12 है तो आप क्या समझ रहे हो, इसको जो देख करके जल्दी से बताओ। आपको बताए थे कि अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, जितने दूर जाओगे अधिक क्षारीय, स्ट्रॉन्ग क्षारीय। 12 है, 12 का मतलब ये प्रबल क्षारीय होगा। दुर्बल क्षार खत्म, दुर्बल क्षार खत्म, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। अब जब क्षार ज्यादा होगा तो नेचुरल है कि अम्ल कम होगा, और इसीलिए यह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होगा। सही आंसर बिल्कुल सही जवाब आपका सी है। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो एकदम आराम से आपका सही होते जाएगा। पीएच 12 है तो यह प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल होगा, बिल्कुल सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप आंसर दे दीजिए।
क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, खुद से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जल्दी आंसर कीजिए। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है तो पीएच कितना होने की संभावना है? आपको बताया थे कि नीला लाल में तभी बदलेगा जब अम्ल होगा, एसिड होगा। अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। और जब भी अम्ल होगा तो पीएच मान 7 से कम होगा, और अगर पीएच 7 से कम होगा तो हमारे लिए सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब डी होगा। देखिए कई बच्चे बहुत ही बढ़िया देखिए लाए थे, यही चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए और एकदम सही कीजिए। जल्दी बोलिए, कौन एसिड और बेस दोनों उभयधर्मी प्रवृत्ति का है? किसके ऑक्साइड में दोनों गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक ऑक्साइड में दोनों गुण होता है और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। आमाशय के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? बहुत ही सही जवाब, आमाशय रस में आपको बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक बिल्कुल सही जवाब आप का है। चलिए तो अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे और सीधा सीधा पूछेंगे बिना चॉइस। सेब में कौन सा अम्ल होता है? जल्दी से नाम लिख के आंसर दीजिए। 2 क्वेश्चन और पूछेंगे तो आपका टेस्ट आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, मैलिक एसिड। सेब मालिक लोग खाते हैं, मैलिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चाय में कौन सा एसिड होता है? अगला प्रश्न है, चाय में देखिए गगन जी एकदम टॉनिक पकड़े हुए हैं, टॉनिक नहीं टैनिक बोलना है, वो तो ठेठ में टैनिक टॉनिक आपको बताए थे। चाय में कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड, वेरी गुड। चलिए तो आज का प्रश्न हमने देखा, आप लोग बहुत शानदार आंसर दिए हैं और एसिड बेस से अब कहीं भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए बहुत शानदार ढंग से एसिड बेस बनेगा। कल सारे बच्चे तैयार रहिएगा, कल मॉर्निंग में आपको जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये सेक्शन आपको दे दिया जाएगा। बढ़िया से उसको पढ़ के रखिएगा। हमें लगता है कि 2 पार्ट है, एक आज ही कर देंगे, एक कल कर लेंगे। ये दोनों आप पढ़ के रखेंगे, उन दोनों को मिला के फिर लाइव क्लास सारांश में एक बार करेंगे, एक क्लास में उसमें पूरा फिर से एक बार समझा देंगे सब टोटल को, और तब एक क्लास में फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको फिर हम इसमें टेस्ट करवा देंगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर, और तब आप लोग मेन तैयार हो जाइएगा। 4 क्लास 5 क्लास चलेगा। पीरियोडिक टेबल में रिकॉर्डेड क्लास नहीं देंगे, उसको फिर से एक बार 4 क्लास 5 क्लास लगेगा, पूरा पढ़ा देंगे। और तब पूरा पढ़ाने के बाद आपका पूरा सेक्शन पीरियोडिक टेबल जैसे ही हो जाएगा, लगभग आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो हम अपने साथ ही करा देते हैं, बुक का क्या जरूरत। जितने भी क्वेश्चन है हम आपका बुक वाला सारा प्रश्न का प्रैक्टिस तो करवा ही देते हैं। हर लेसन का जितना है सबका प्रैक्टिस जब तक बुक नहीं है साथ में करवा रहे हैं। चलिए तो अब आपका एकदम धीरे धीरे बिल्कुल आपका होते जाएगा। जैसे ही पीरियोडिक टेबल समाप्त होगा आपके मन में केमिस्ट्री का डर भी बहुत कम जाएगा। और हम इसीलिए आपको बताए भी थे कि जो जिम्मेवारी लेंगे धीरे धीरे आपको सारा जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी बच्चे को कि जो एडमिशन लिए तो ऐसे ही रह गए। पूरा सेक्शन आपका पीरियोडिक टेबल तक जैसे ही करेंगे एकदम सही। फिर ऑर्गेनिक का रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, एक दिन उसका पूरे लाइव बंधन में बांध देंगे।
चलिए, रिकॉर्डेड वीडियो सभी का मिलना है, रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के लिए जितना भी इच्छा है, जैसा ही बुक आ जाएगा सारा चीज चैप्टर वाइज लिखा हुआ रहेगा, तो आप आराम से उसको कर लीजिएगा। वैलिडिटी देख लेते हैं, उसको कुछ बढ़वा देंगे आप। चलिए ठीक है, वैलिडिटी कुछ बढ़वा दिया जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास आज एक क्लास करवा देते हैं, कल ही दोनों कर दें या आज एक क्लास कर दें, जैसा लिखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक क्लास डलवा दें या कल ही दोनों।